कल्पना करो 12वीं सदी का वह समय जब बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय अपनी पूरी महिमा पर था। यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। यहाँ हजारों छात्र और सैकड़ों गुरु दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, भाषा और बौद्ध ग्रंथों की गहराई में डूबे हुए पढ़ाई कर रहे थे और लाइब्रेरी में लाखों किताबें रखी हुई थी जिनमें अद्भुत ज्ञान का खजाना छिपा था। दूर दूर से विद्वान, शिक्षक और छात्र इस महान केंद्र में सीखने आते थे और नालंदा का नाम पूरे एशिया में फैल चुका था। लेकिन तभी इतिहास ने करवट ली। तुर्किक सेनापति बख्तियार खिलजी, जो बंगाल और बिहार पर अपना राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, ने नालंदा की ओर कदम बढ़ाया। उसे पता था कि यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म और स्वतंत्र सोच का सबसे शक्तिशाली केंद्र है और जब तक यह जीवित रहेगा लोगों की सोच पर उसका नियंत्रण नहीं होगा। इसी डर और सत्ता की लालसा में उसने नालंदा को निशाना बनाया। अचानक शांति टूट गई। हवा में घोड़े की थाप, तलवारों की गूंज और अफरा तफरी फैल गई। ग्रंथागार में आग लगी जो इतनी भयानक थी कि कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ कई हफ्तों तक, यहाँ तक कि 3 महीनों तक धीरे धीरे जलती रही। कई विद्वान और गुरु अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन कुछ की कहानी वहीं ख़त्म हो गई। हालांकि ज्ञान की यह कहानी यहीं रुकती नहीं। कुछ विद्वान अपने साथ ग्रंथ और सीख लेकर तिब्बत और चीन पहुँचे और आज भी वहाँ नालंदा की शिक्षाएं जीवित हैं। इमारतें और हॉल्स तो नष्ट हो गए, लेकिन नालंदा का विचार, उसकी आत्मा और उसका ज्ञान कभी नहीं मरा। यह हमें सिखाता है कि सत्ता और हिंसा आ सकती है, लेकिन ज्ञान की रोशनी चाहे कितनी भी अंधकार से घिरी हो, हमेशा जीवित रहती है। और यही नालंदा की असली विरासत है, एक ऐसा प्रकाश जो हर पीढ़ी को प्रेरित करता है, एक कहानी जो शोलों के बीच से भी जिंदा रही और आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान कभी नहीं मरता।